जी नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह का आने वाला है। जैसा आप सभी ने ऑलरेडी पहले ही किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पर या फिर आपको जैसे ऑफिशियली तौर पर जो वीडियो प्रोवाइड की गई है डिपार्टमेंट के थ्रू, आपने उसमें तो देखा ही होगा। बट इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको शायद वीडियो के अंदर शायद कुछ चीज़ें क्लियर नहीं भी हो पाएंगी, तो वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। और देखते हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं वीडियो यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ, साथ में आपको उसमें गाइड करता रहूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। देखो, जब वीडियो आप प्ले करते हो तो उसमें आपको ये जो स्क्रीन दिखाई देती है ना, जहाँ पर आपको आपका रोल नंबर और पासवर्ड दिया जाता है और नीचे आपको पिन नंबर दिया जाएगा जो भी होगा उनका, और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो उससे पहले ये जो ऊपर आपको पासवर्ड का ऑप्शन है ना, जिसमें लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, यानी जो रोल नंबर के थ्रू आपने अपना लॉगिन करना है। मैं दूसरी स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक फॉर्मेट सा डिज़ाइन पहले से ही करके रखा है। तो देखो, वहाँ पर आपको जो जैसे ही आप कंप्यूटर पर सेटिंग लेंगे तो आपकी जो मेन स्क्रीन होगी कंप्यूटर पर, तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसा लॉगिन पैनल सिस्टम आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा। देन फिर पासवर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जब एंटर करेंगे वो आपका कुछ ऐसे होगा कि अगर मान के चले कि आपका जो बर्थ ईयर है वो आपने कुछ इस तरह के फॉर्मेट में लिखना है। अब इसमें वाई देखो पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको अपने ईयर का नेम, अगर आपका बर्थ 2003 है तो आप 2003 पूरा लिखेंगे, बीच में हाइफन या स्पेस कुछ भी नहीं देना आपने, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है तो लिखने के लिए का मतलब यहाँ पे आपका मंथ का नेम, कि अगर आपका 10वें महीने का जन्म है तो आपका 10 यहाँ पे अक्टूबर है तो 10 लिख देंगे। और फिर डेट की बात करें तो ये भी हमने 10 ही लिख दी, या फिर जो भी आपने यहाँ पर लिखना हो। तो यहाँ पे हमने 05 ओनली 5 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। या अगर आपका मंथ का नेम 7वां महीना है तो खाली 7 नहीं लिखना, आपने 07 लिखना है यहाँ पर। तो ध्यान से इसको करना। और फिर आपका जो भी मान लो के चलते हम पिन नंबर 1 2 3 है तो आप यहाँ पे पिन नंबर अपना 1 2 3 लिख कर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट होते ही आपकी एक सेकंड स्क्रीन जहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, जैसे ही आपने एंटर की अपनी डिटेल। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आपकी रोल नंबर, आपका नेम, आपका फादर्स नेम और नीचे आपको पिन नंबर के अंदर यहाँ पर दिखाया जाएगा इसके अंदर। और साथ में आपको नीचे फिर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, आई कन्फर्म टू प्रोसीड। तो आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करते ही आपके यहाँ पे स्क्रीन पर स्क्रीन 3 जब ओपन होगी, तो यहाँ पर हम वीडियो पे वापस आते हैं एक बारी। तो इसको हम प्ले करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखना, अभी मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। देखो, यहाँ तक हमारा हो गया था इसके अंदर आई कन्फर्म टू प्रोसीड, मैंने आपको सेकंड स्टेप के अंदर बताया। तो उसके बाद जैसे ही अब आप इसमें आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और ये सभी इंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी पहले ही स्क्रीन पर अपने टाइप कर रखे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो देखो, जैसा भी यहाँ पे आपको सबसे टॉप में स्क्रीन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर आपको ऊपर आपका रोल नंबर दिखाई देगा, आपका कैंडिडेट का नाम, और नीचे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, वो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। और ये आपका इंग्लिश मोड में रहेगा एग्ज़ाम, आपको उसमें हिंदी मोड में नहीं मिलता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि द कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेक्स्ट एग्जाम इज़ द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये आपने पढ़ी ली होंगी चीज़ें। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूटर में आपको ना एक प्रैक्टिकल तौर पे एक कंप्यूटर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए होगा, कि आपकी नॉलेज टेस्टिंग के लिए कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा यूजिंग ऑफिस सूट। का मतलब यहाँ पर MS ऑफिस ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका डेटाबेस वगैरह सब कुछ सिस्टम होगा। और इसमें आपको जो डेटा होगा वो आपका उसके अंदर जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का यूज़ करके होगा, वो आपको ऑलरेडी गिवन ही है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है फर्स्ट पॉइंट में, जैसे अभी यहाँ पे ये भी बता रखे कि आप जैसे ही टेबल क्रिएट करेंगे MS एक्सेल में, या फिर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाएंगे, या फिर आप वर्ड के अंदर जो भी ऐसे लेटर, पैसेज वगैरह जो भी आप टाइप करेंगे, वो आपको कंप्लीट टाइम के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा।
और अगर ऐसा नहीं होता है कि आपका कंप्लीट नहीं होता है और आपने उसको सबमिट भी नहीं किया, ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं होता, देखो जितना आपने पूरा किया उतने के तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का ही है। और सेकंड बात ये रही कि भाई अगर आपने पेपर सबमिट ही नहीं किया तो उसमें आपके वो 0 मार्क्स हो जाएंगे वही के वही पर, क्योंकि आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड अपलोड ही नहीं हुआ। तो अभी कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर सेकंड ऑप्शन में जैसे यहाँ पर कह रहा है द कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 60 मिनट, आपको पता ही है कि 60 मिनट का होने वाला है यहाँ पर हमारा। और मार्किंग ऑफ क्वेश्चन इज गिवन एट द एंड ऑफ ब्रैकेट फॉर्म। इसका कहने का मतलब है कि जैसे अब मैं बात करूँ, आपने जैसे वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर जितने भी पॉइंट करे असाइनमेंट्स के अंदर, उसमें आपको ना ये सभी चीज़ें मेंशन होगी। जैसे मेरा ये फर्स्ट पॉइंट है, मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन पेपर है, तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन कि ये कितने नंबर का है फर्स्ट पॉइंट, या सेकंड पॉइंट आपका कितने मार्क्स का है, थर्ड पॉइंट कितने मार्क्स का है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन की जाएंगी कि कौन सा पॉइंट कितने कितने नंबर का है। तो ये चीज़ के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे पॉइंट के अंदर आपको मार्किंग बता रखी होगी कि कौन सा नंबर कितने का है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर हमारा पॉइंट नंबर 4 के अंदर यहाँ पर कह रहा है कि आपको अब एज सुन एज यू स्टार्ट द एग्ज़ाम, जैसे ही आप एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं, यू विल सी 3 बटन्स टू द डाउनलोड फाइल। जैसे ही आप एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, जब आप इस 10 पॉइंट को रीड कर लेंगे, उसके बाद आपका आई कन्फर्म पे क्लिक करते ही इसके अंदर ध्यान रखना आपका जो टाइमिंग होगा वो आपका 10 मिनट का उसमें मेंशन कर रखा है, उसमें दिखा रखा है, सॉरी मेंशन कहीं पे भी नहीं है, बट आपकी जो वीडियो है, अगर आपने ध्यान किया होगा इस चीज़ का, तो सबसे यहाँ पर इस पॉइंट को नेक्स्ट करने के बाद 10 पॉइंट कंप्लीट होते ही इस जगह पर आपको 10 मिनट टाइम दे रखा है टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो जहाँ तक कि अभी ख्याल है हमारा कि इस हिसाब से आपको पैसेज टाइपिंग का दिया ही नहीं होगा, यानी कि आपको कंटेंट पहले से गिवन होगा। पॉइंट तो यही बन रहा है कि उसके अंदर की कंटेंट आपको टाइप भी नहीं करना है, यानी कि आपको जस्ट वर्ड, एक्सेल और पीपीटी को हर 10-10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके अंदर टाइमिंग भी मेंशन होगी, सभी के अंदर प्रोसीजर होगा उसका प्रॉपर तरीके से। तो अभी पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, तो पहले हम चौथा पॉइंट कंप्लीट पढ़ते हैं। तो इसमें आपको ना क्या कह रहा है कि भाई आपको जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे, और जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की फाइल मिलेगी डाउनलोड करने पर। और जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको 3 फाइलें मिलेंगी, आप जिस पे भी क्लिक करोगे साथ में डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा आपको। तो उस पर क्लिक करने पर आपकी जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो वो कहाँ पर जाकर सेव होगी, कंप्यूटर में डाउनलोड फोल्डर के अंदर। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपने 1 बाय 1 क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन भी करना है, और उसको फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस आपको, जो भी टास्क कंप्लीट करने के लिए दिए गए हैं, वो आपको करने के बाद साथ साथ बीच में आपको Ctrl+S से सेव भी करना है फाइल को। और सेव होते ही आपने विद इन टाइम, अब मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अगर 10 मिनट का है, तो विद इन 10 मिनट आपको क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन भी करना है, डाउनलोड भी करना है, सेव भी करना है, अपलोड भी करना है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और प्रिंटिंग का जहाँ तक की बात करें, तो प्रिंटिंग का वो खुद बताएंगे कि प्रिंट निकालना है या नहीं निकालना है, वो खुद बताएंगे। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है इसके अंदर। तो आगे फिर भी हम पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में पहले तो कह रहा है कि हाउ टू डाउनलोड। तो डाउनलोड कैसे करना है, आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपनी फ़ाइल पे क्लिक करना है। आपको जैसे 3 आइकन्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर, आपने वीडियो में भी देखा होगा। मैं थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और, थोड़ा सा मैं बैक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखना कि जैसे यहाँ पर 10 पॉइंट पढ़ने के बाद हम आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करने के बाद अब इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट पॉइंट में, अब यहाँ पर फिर से मैंने पॉज कर दिया इसको, वीडियो को। अब इसमें एक चीज़ देखना कि जब आप 10 पॉइंट पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो लास्ट स्टेप में ना देखो यहाँ पर आपका टाइम रनिंग में चल रहा है, जिसमें आपका 10 मिनट का टाइम दिखा रखा है, और विद इन 10 मिनट्स आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। यानी कि आपने वर्ड की फाइल को, देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है ना, एक्सेल का भी है और
पीपीटी का भी दे रखा है। और ऊपर आपकी यहाँ पर बेसिक डिटेल जो होंगी आपकी जनरल डिटेल्स वो सारी आपकी दे रखी होंगी। और इसमें आपको ब्राउज़ का ऑप्शन जो दे रखा है ये किस चीज़ के लिए है, अपनी फ़ाइल को अपलोड करने के लिए। तो ध्यान रखना कि आपने क्या करना है, जैसे ही आप इस स्टेप पे आओगे, इस विंडो स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, वर्ड पे। अब देखो सबसे पहले आपको वर्ड का दे रखा है तो आप वर्ड को ही करें। तो आप अपनी मर्जी से एक्सेल या पीपीटी को मत करना, जो आपको पहले पॉइंट दे रखा है आप उसी को ही टास्क को कंप्लीट करेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं और टाइम आपको एक हर चीज़ का एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर करवाया जा रहा है तो अपलोड सिस्टम ऐसा कुछ हो जाए वहाँ पर। तो आपने सीरियल वाइज यहाँ पर करना है जो आपको फर्स्ट पॉइंट पे दे रखा है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अब आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर जाएंगी, जैसे इसमें दिखा रहा है क्लिक ऑन डाउनलोड फाइल, ठीक है। जिसके बाद डाउनलोड करते ही आपकी सेव हो जाएगी फाइल, और आपने फिर अब उस फोल्डर को ओपन करके जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल सेव हुई है, अब आपने उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व भी करना है। और जैसे ही कंप्लीट आपका सोल्व हो जाए उसके बाद आपने बाय प्रेसिंग कंट्रोल+ में S, यानी कि आपको फाइल को नाम भी या रोल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़ाइल आपके नेम रोल नंबर वगैरह से पहले ही सेव, यहाँ पर देखो रोल नंबर 23 किसी का रैंडमली एक दे रखा है डमी डेटा के तौर पर, तो वहाँ पर आपकी फ़ाइल तो ऑटोमेटिक सेव होगी जैसे ही आपने डाउनलोड करी। तो यानी कि आपको ना तो फाइल को खुद से नाम देना है कोई भी, ना उसकी लोकेशन चेंज करनी है, ना आपने उसका नाम बदलना है। तो जैसे ही आपका सेव हो जाएगा, तो अभी हम प्रैक्टिकली तरीके से भी करते हैं, इस चीज़ को अभी देखेंगे। तो इसमें देखो कि अभी सबसे पहले तो कह रहा है क्लिक ऑन डाउनलोड फाइल। तो ये चीज़ मैं आपको डाउनलोड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से बताता हूँ कि अगर आप जैसे एक जीमेल आईडी का यूज़ करते हैं, तो मैं एक जीमेल आईडी के माध्यम से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने जैसे अब यहाँ पर मेरे पास 3 फाइलें हैं, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। तो जैसे मेरे को पहले वर्ड का असाइनमेंट करना है, तो यहाँ से मैंने जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करा, तो इसके माध्यम से आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही मैंने क्लिक करा ना, तो देखो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेव एज के नाम से, मैंने इसको सेव एज कर दिया। सॉरी, यहाँ पर जैसे ही मैंने सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो ध्यान रखना, जो लोकेशन है, कई बार आपसे ये पूछ लेता कि फाइल आपको कहाँ पर सेव करनी है। अभी हमें जो करंट लोकेशन दिखा रहे हैं ना, वो ऊपर देखो, यहाँ पर सबसे टॉप में आप चेक कर सकते हो डेस्कटॉप। अब आपको क्वेश्चन में कहाँ पे बोल रखा है कि आपकी फाइल डाउनलोड में आपको सेव करनी है, और बाय डिफ़ॉल्ट वैसे लोकेशन भी आपकी डाउनलोडेड वाली जो फाइल्स होती हैं डाउनलोड्स में ही जाती हैं। अदरवाइज आप इस लोकेशन को चेक जरूर कर लेना कि सबसे ऊपर यहाँ पे एड्रेस बार में आपको आपकी फ़ाइल का जो लोकेशन है वो एड्रेस बार में डाउनलोड दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नेम चेंज नहीं करना है, आपका जो भी लिखा हुआ है वो आप एज इट इज़ छोड़ देना और सेव कर देना। जिसके बाद हमारी ये एक्सेल की डाउनलोड हो चुकी है, और सॉरी यहाँ पर MS वर्ड की डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर आपको स्क्रीन पर यहीं पर अगर आपको ओपन का फीचर मिल रहा है, जैसे यहाँ पर मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी स्क्रीन को यहाँ से मिनिमाइज़ करके दिस PC पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे टॉप में जैसे मैं अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाता हूँ यहाँ पर, अब दिस PC यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ना ऑप्शन मिल जाएंगे डाउनलोड के नाम से भी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ये मेरी वर्ड की फ़ाइल है जो मैंने डाउनलोड की थी। ऐसे ही मैं बाकी भी आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि जैसे अगर मैं बाकी भी करता हूँ, मैंने ऐसे ही इसको भी कर दिया और यहाँ से सेव एस कर दिया मैंने सेव, या फिर से मैंने क्लिक करा। आप इसके साथ में जो एरो बटन है इस पे जाके भी आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट सेव हो जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब देखो मैंने तीनों एक साथ डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर, तो देखो ये तीनों फाइल आ चुकी है हमारे पास। तो मैंने अब जैसे ही MS वर्ड ओपन किया तो अभी देखो यहाँ पर तो मेरे पास दिखाई दे रही है ब्लैंक, ठीक है। तो अभी तो ये ब्लैंक है हमारे पास। तो अभी अगर मान के चलिए आपने अपना कंप्लीट टास्क कर लिया, इसके अंदर जो कुछ भी उसमें आपको परफॉर्म करने के लिए टास्क दिए जाएंगे, तो कंप्लीट होने के बाद अब आपने जिस भी पैराग्राफ को जो भी चीज़ अप्लाई करनी थी, बोल्ड करना था, इटैलिक अंडरलाइन करना था, या आपने कलर करना था, तो ये चीज़ रख देंगे। और इसके अलावा आपको जो भी फॉर्मेटिंग दे रखी है आफ्टर कंप्लीशन दिस असाइनमेंट, तो आपने उसके बाद क्या करना है, अब Ctrl+S दबा के अपनी फ़ाइल को सेव कर देना है। और जैसे सेव हो जाए आप इस फाइल को ऊपर से क्लोज़ कर सकते हो। तो क्लोज़ करने के बाद अब जैसे अब हमने यहाँ पर फाइल को क्लोज़ करा इसके अंदर,
तो क्लोज करते ही अब आप वापस नीचे से अब उसी फाइल पे वापस आ जाना कि जहाँ से आपने फाइल को अपलोड करना है। तो उसी जो आपकी एप्लीकेशन जो होगी आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा जहाँ पर, तो उसके अंदर आपको मैं वापस आ जाते हैं, उसी में वीडियो को ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे अब आपने डाउनलोड किया होगा तो सेम इसी तरीके से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी विंडो पे दोबारा आने के बाद यहाँ पर आपको, ठीक है, ब्राउज पे क्लिक करना है। और देखो ये जो टाइमर चल रहा है आपका, इसके ख़त्म होने से पहले पहले आपको, ठीक है, अपनी फाइल को, और जब आप इस स्टेप पे आए थे ना, देखो आपका टाइम पहले ही स्टार्ट हो चुका था जिसमें आपका डाउनलोडिंग का पार्ट भी बीच में ही है। इस टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपको फाइल को डाउनलोड करने के लिए भी दे दिया इन्होंने और उसको सेव करने के लिए भी दे दिया। सेव करने के साथ साथ अब फाइल के अंदर जो भी ऑप्शंस आपको टास्क परफॉर्म करने के लिए बोल रखे हैं वो भी करने हैं। और ऐसा ना हो कि भाई आप अपना पॉइंट्स कवर करने में ही लगे रहे और आपने फाइल अपलोड ही नहीं करी। तो अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपका ध्यान रखना कि आपका ये असाइनमेंट, ये जो जितनी भी मेहनत है वो आपकी सारी ख़राब हो जाएगी नहीं तो आपने ये ध्यान से अपना टाइम पर ज़रूर ध्यान रखना है कि टाइम से पहले पहले अपना जो भी है सेव कर लो और अपलोड भी कर लो। और अपलोड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको शो भी होगा कि सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ब्राउज बटन पे क्लिक करके, ठीक है, पहले तो आपने यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे अब आपकी फाइल जहाँ पर भी सेव है कंप्यूटर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर में है, डाउनलोड पे चले जाना। देन उस फाइल को सिलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करोगे ना, उसके बाद आपने ना नीचे फिर अपलोड फाइल बटन पे क्लिक भी करना है ताकि वो उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो सके। यानी कि पहले फाइल को अपलोड करना है ब्राउज पे जाके, जैसे ही ब्राउज हो जाए फाइल सेलेक्ट करके ओके करेंगे, फिर आपको अपलोड फाइल पे क्लिक भी करना है ताकि फाइल अपलोड हो जाए। उसके बाद ऐसे ही बाकी दोनों एप्लीकेशन में भी सेम ही काम करना है आपको। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब देखो जैसे आपको वीडियो के अंदर भी दिखा रखा है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर दिस पीसी पे गए, डाउनलोड के अंदर आपको ये तीनों फाइलें डाउनलोड कर लेनी है। एक ही बारी में आप पहले तीनों इकट्ठी डाउनलोड कर लेना और 1 बाय 1 आप उसको सेव करके इसके अंदर, अब देखो यहाँ पर आपको आपका नेम हेडर के अंदर पहले से लिखा हुआ भी मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे ही फिर आपको एक्सेल के अंदर ओपन करके यहाँ पे फॉर्मेट दिखाया गया और इसमें यहाँ पर बताया कि कई बार जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं ना तो ऊपर आपको ये इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसको ऑन करना पड़ता है काम करने के लिए। या वर्ड में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आपने फाइल ओपन करी तो उसमें कुछ भी अगर काम नहीं हो पा रहा है या ऊपर के ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो आप रिबन को ऑन कर लेना कंट्रोल F1 से अगर ऑफ है तो, ठीक है। इसके बाद आगे है ऐसे सेम आपको इतना करने के बाद जितने भी टास्क इसमें दे रखे हैं, देखो ये चीज़ें मर्ज भी कर रखी हैं इसमें, कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, यहाँ पे आपको कंटेंट टाइप करने के लिए बोला जाएगा। और ऐसे ही फिर सेम पावर पॉइंट के अंदर भी। और देखो यहाँ पे पावर पॉइंट में इसके अंदर यहाँ पे आपको इसमें तो दे रखा है कि 5 स्लाइडें दे रखी हैं, तो इस हिसाब से हो सकता है कि आपको 4-5 स्लाइड एक पेज पर दे भी सकते हैं ये, कि आपको अलग अलग स्लाइड पे यहाँ पर देखो डॉलर का सिंबल लगा हुआ है, रोल नंबर लगा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग 5 स्लाइडें दे रखी है। और फुटर भी देखो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बारीक, तो सेंटर में सभी स्लाइडों पे यहाँ पर आपको फुटर नज़र आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखो आगे क्या करते हैं और यहाँ पर देखो ठीक है, जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपने फाइल्स को अपलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे जैसे आप सिंगल फाइल पे क्लिक करते जाओगे उसके बाद अपलोड फाइल बटन पे भी क्लिक करते जाना है ताकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। देखो जब आप यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो क्लिक करने पर क्या होगा कि आपको ये वाली ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी, डाउनलोड्स वाली ही। अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड वाली फाइल नहीं दिखाई दे रही तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करके साइड से यहाँ पे आपको तीनों फाइल डिस्प्ले हो जाएंगी। जिसके बाद 1 बाय 1 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जैसे आपने सबसे पहले वर्ड की फाइल को अपलोड करा तो वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप नीचे ओपन पे क्लिक करोगे ना, ओपन पे इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपने फिर क्या करना है, क्लिक होते ही हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड फाइल बटन पे क्लिक भी कर देना ताकि यहाँ पर ये ग्रीन कलर का ऐसे चेक बॉक्स ऐसे टिक आ जाएगा जिसका मतलब आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है।
और उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आपको दे रखा है एग्जिट टू एग्ज़ाम भी। तो थैंक यू यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा, थैंक यू ऑल फाइल्स आर अपलोडेड एंड एग्जिट टू एग्ज़ाम, जिसमें आप एग्जिट हो सकते हैं उसके बाद। तो टाइम का आपने बहुत ख्याल रखना है इसके अंदर। तो आगे भी पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके अंदर। इट इज़ मैंडेटरी टू फॉर द ऑल कैंडिडेट्स टू अपलोड द फाइल्स ऑफ ऑल द आंसर शीट। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सभी चीज़ें हो जितनी भी इसमें दे रखी हैं वो एक 2 मिनट वेट करो, चार्जिंग लगा लूँ मैं। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इसके अंदर जैसा बता रखा है कि यहाँ पर कि आपको जो टाइम दिया गया जाएगा अपलोड करने के लिए फ़ाइल्स को, वो आपके जो भी टाइमिंग आपको दिया जाएगा ना उसके अंदर अंदर आपको सभी फाइल को ज़रूरी है उसके अंदर अपलोडिंग करना। और अगर बाय चांस आप में से अगर किसी के साथ अगर ऐसा होता है कि फ़ाइल अपलोड नहीं हुई, तो इसका मतलब, और अगर आपका टाइम भी ओवर हो गया है, तो उसका मतलब आपका वो एग्ज़ाम के अंदर वो फेल माना जाएगा वो बच्चा। उसके बाद आता है फिर 6 नंबर पॉइंट के अंदर यहाँ पर और अगर बाय चांस आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाए, बाय चांस की बात, या फिर आपका अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर क्या करना है कि आपको ज़्यादा नॉइसिंग क्रिएट नहीं करनी है, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है। मतलब आप अपनी सीट पर बैठ के ही आप हैंड रेस करके या फिर आप अपनी सीट से खड़े होके वैसे उनसे बात भी कर सकते हैं। आप के जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहे होंगे, जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना है उनको। और इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेटर वगैरह या फिर आपको कोई भी स्लाइड रूल वगैरह या मोबाइल्स वगैरह कुछ भी ऐसा, पेपर वगैरह ऐसा कुछ भी लेकर नहीं जाना, ना ही आपको वॉचेस वगैरह, स्मार्ट वॉच कुछ भी ऐसा नहीं लेकर जाना। ठीक है, तो इसके अलावा आपको ये सभी चीज़ें वैसे तो पता ही होगा। और आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर आपको एक फ़ोटो वगैरह लगी हुई एक अटेंडेंस शीट मिलेगी, जिसके साथ में आपका नेम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ फ़ोटो भी लगी होगी उसके ऊपर, यानी कि एक अटेंडेंस शीट भी आपको दी जाएगी। उसके ऊपर आपने अपना साइन वगैरह करना है और अपना रोल नंबर वगैरह जो कुछ भी होगा, और थंब इम्प्रेशन के साथ में उसके अंदर अटैचेड भी करना है। और उसके अलावा फिर आपको साइलेंस मस्ट भी, तो इसके अलावा आपको कुछ बातें वगैरह शोर नहीं बचानी है। यहाँ पर बस ये दे रखा है, और किसी का कॉपी नहीं करना है, यहाँ पर बस ये बोल रखा है। और इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है इसके अंदर, इसमें यह दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट अबाइड बाय फर्दर इंस्ट्रक्शन इफ एनी विच वे बी गिवन टू देम बाय द इन्विजिलेटर्स एंड सुपरवाइज़र। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी इसमें बताया गया है कि ऊपर जितने भी पॉइंट्स के बारे में, जैसे, और एक तो आपको उसके में ये बोल रखे कि आपको रूल्स को फॉलो करना है। रूल को फॉलो करने के अलावा आपको वहाँ पे कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी है। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू डू सो, और इसमें ये भी बोल रखा है कि अगर आप में से कोई भी फेल हो जाता है इसके अंदर, मतलब यहाँ पे फेलियर से मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपका प्रॉपरली उसमें अपलोडिंग नहीं हुई है, तो या फिर अगर कुछ ऐसा रहता है कि प्रॉब्लम अगर आप क्रिएट कर देते हो, तो आपके अगेंस्ट कुछ भी ऐसे कार्रवाई वगैरह हो सकती है। तो ऐसा कुछ मत करना। तो अगर आपका मान लो कंप्यूटर बंद हो जाता है, क्योंकि देखो पहले भी ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि कई सारे बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को हो जाती है कभी ना कभी। हर साल हम देखते हैं कि बच्चा हमें बताता है कि सर हमारा सिस्टम बंद हो गया था। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा, और टीचर आपका साथ अगर कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, भाई हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप सीनियर से बात कराने के लिए। तो आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना, मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ को लेकर। और अपना जो
आपका जो भी कंप्यूटर होगा, एक तो आप उस पर अपना कीबोर्ड माउस वगैरह ज़रूर चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि भाई आपने पेपर स्टार्ट कर दिया और आपका कीबोर्ड माउस चलना बंद हो रहा है या फिर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो आप अपनी कीज़ को प्रॉपरली ज़रूर चेक कर लेना। और देखो, कुछ भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से फ़ीचर हैं। तो कुछ मेरे नॉन है डिपार्टमेंट के अंदर भी जैसे, तो उनसे जैसे बात हुई तो कहते कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बेसिक से स्टेप्स आने वाले हैं, कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है। तो बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल आपने कूल माइंड होकर कवर करेंगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है। और आप सभी के साथ आप सभी को बहुत बहुत एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि भाई एग्ज़ाम के लिए, कि आपको आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए आप सभी का, और भगवान आपको तरक्की दे। और ऐसे ही मुझे मालूम है कि आप सभी ने बहुत मेहनत की होगी एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में, इतनी जहाँ तक आपने मेहनत की है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद में, और ठीक है, तो ओके आप सभी को